बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.3 हाफ हो चुकी है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है cos थीटा इज इक्वल है -2/3 के, और साथ में कह दिया गया है कि ये टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। ये हमें खुद ही बता दिया गया है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों ने ट्राइंगल बनानी है। तो हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बना ली। अभी cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस के। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू b हमारे पास आ जाएगी -2 और नीचे वाली वैल्यू h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। वो h की जगह पे हम लोग लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं था, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ऊपर उसके आ गया स्क्वायर। पी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमें दी गई थी -2, इसका भी स्क्वायर आ गया। अभी -2 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ये याद रखना, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस के अंदर आता है, तो प्लस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ से 9 और 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 5। हमें p की वैल्यू चाहिए तो p के ऊपर से स्क्वायर हटाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट से कट गया और p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 का स्क्वायर रूट। अभी ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी। ट्राइंगल की तीनों साइड अब हमारे पास आ चुकी हैं। अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे इसकी बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले तो जो हमें गिवन था cos थीटा, इसी को लिख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल आ गया -2/3 के। सीकेंट थीटा चूंकि cos का इन्वर्स होता है, इसलिए सीकेंट थीटा में क्या करेंगे, 3 ऊपर और -2 नीचे। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 का स्क्वायर रूट और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 3, ये नीचे आ गई। अब साइन का इन्वर्स है कोसिकेंट थीटा, इसमें ये वैल्यू उल्ट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट और बेस की वैल्यू हमारे पास -2, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। अब टेन का इन्वर्स है cot थीटा, तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी और 5 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टेन थीटा इज इक्वल दिया गया 4/3 और साथ कंडीशन दे दी गई है कि साइन थीटा जो है वो स्मॉलर देन 0 है। इसका मतलब साइन की वैल्यू माइनस में है और tan जो है वो प्लस में है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड वाले में। इस वाले में tan प्लस में होता है और साइन माइनस होता है। इसलिए हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल बना ली। एंगल हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं। एंगल के सामने वाली साइड आ गई परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड आ गई बेस, और ये जो सबसे बड़ी साइड है इसको हम लोग कह देंगे हाइपोटेनियस। अभी tan थीटा इक्वल किसके होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू p की हमारे पास आ गई 4, तो यहाँ पे आ गया p की जगह 4। नीचे b के वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अगर आप लोग देखें तो यहाँ हमें माइनस नहीं था दिया गया, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरफ x की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ 3 की वैल्यू फिर हम लोग इसलिए माइनस में लेंगे। इसी तरह नीचे वाली साइड पे y की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू भी 4 जो है वो भी हम लोग माइनस में लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस कहाँ गया? अगर इन दोनों को माइनस की फॉर्म में वैल्यू लिखेंगे तो वो चूंकि डिवाइड में है तो वो माइनस वहाँ पे कट हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे माइनस नहीं दिए गए। अब हम लोगों ने फाइंड करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर से पैथागोरस थ्योरम। एच का स्क्वायर वैसे आ गया, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। दोनों को ऐड करेंगे तो 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 आ चुकी है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपली 5 है। अभी हम लोगों ने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। तो tan थीटा तो हमें पहले ही दिया हुआ है 4/3, तो ये हम लोग लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल 4/3। अभी tan का इन्वर्स हमारे पास है cot थीटा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर की वैल्यू -4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, तो यहाँ आ गया -4/5। साइन का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट, तो इसमें 5 ऊपर और -4 नीचे आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, और cos का इन्वर्स सीकेंट थीटा, 5 ऊपर और -3 नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। साइन थीटा दिया गया -1/2 का स्क्वायर रूट। इसके अलावा यहाँ पे जो फाइंड करनी है वो सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, सारी की सारी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ट्राइंगल हम किस क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो साइन की वैल्यू माइनस में है, तो साइन माइनस होता है थर्ड में और फोर्थ वाले में, लेकिन इन दोनों में से अब कौन से में बनाएंगे, इसके लिए हमें आगे कंडीशन दी हुई है। स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ें तो उन्होंने कहा इफ साइन थीटा इज इक्वल है -1/2 का स्क्वायर रूट एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, यानी टर्मिनल साइड क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि वो 4 वाले में है, इसलिए 4 वाली साइड पे हम लोगों ने ट्राइंगल बना ली। अब एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया -1, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर रूट। अभी हमारे पास बेस नहीं है, बेस फाइंड करने के लिए अगेन पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई -1, इसके ऊपर स्क्वायर, और बी का स्क्वायर वैसे नीचे आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ आ गया बी स्क्वायर। +1 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1, दोनों का माइनस करेंगे तो 1, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के बी आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब ये बेस की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब हम चलते हैं, जो हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है -1 और बेस की वैल्यू है 1, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इनवर्स है cos थीटा का। cos थीटा इज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो इसमें उल्ट जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर और बेस नीचे। तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 का स्क्वायर रूट, और नीचे बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब 2 के स्क्वायर रूट को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट ही आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा, ये साइन का इन्वर्स है, और ये इक्वल होता है एच ओवर पी के। तो एच की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई 2 का स्क्वायर रूट, और पी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब -1 से जब 2 के स्क्वायर रूट को डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट ही आएगा, लेकिन साथ इसके माइनस का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोसिकेंट थीटा दिया गया 13/12 के, और सेकंड कंडीशन दी गई है कि सीकेंट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी प्लस में है, और सीकेंट थीटा जो कि cos का इन्वर्स है वो भी 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब उसकी भी वैल्यू प्लस में है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कि साइन और cos दोनों वैल्यू प्लस में हो? तो ऐसा होता है सिर्फ फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग यहाँ ट्राइंगल बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और ये हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेनस। नेक्स्ट हम लोग पैथागोरस थ्योरम, पहले तो कोसिकेंट थीटा इक्वल है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर के, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, बेस हमारे पास नहीं है। पैथागोरस थ्योरम अगेन, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई 13 का स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 का स्क्वायर। ओ सॉरी, बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर आ गया 169, 12 के स्क्वायर आ गया 144, बी स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे। इस तरफ 144 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस में, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया,
तो b नीचे आ गया और 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 5। अब b की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। 12/13। इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा इज 13 ऊपर और 12 नीचे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कास थीटा। कास थीटा इज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। सीकेंट थीटा को हम लोग इन्वर्स कर देंगे कास थीटा का ही, यानी 13 ऊपर और 5 नीचे। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। काट चूँकि 10 का ही इन्वर्स है तो इसमें हम 5 ऊपर ले जाएंगे और 12 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें ट्राइंगल्स पहले से ही उन्होंने बना के दी हुई है। यहाँ हमें क्वाड्रेट के अंदर खुद से नहीं फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेट में वैल्यू आ रही है। हमें दी हुई है ट्राइंगल, अगर कोई साइड मिसिंग है तो पहले हम लोग वो फाइंड कर लेंगे। जैसे 11 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये सामने वाली साइड नहीं दी हुई। यहाँ पे हमें एंगल दिया गया, एंगल के सामने वाली साइड आ जाएगी परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड करना है तो हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड करना है और बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और 7 आ गया पी स्क्वायर। ये प्लस का 9 दूसरी तरफ जाके -16 में से 9 निकला तो 7। अब इस स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट गया तो पी की वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया परपेंडिकुलर की जगह। अभी हम इसकी बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल। अच्छा, पीछे सारे क्वेश्चन में मैं बताता आ रहा हूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसलिए यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट करने लगा। साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 7 का स्क्वायर रूट और बेस हाइपोटेनियस हमारे पास है 4, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर रूट ओवर 4। कोसिकेंट इसका इन्वर्स है, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास आ जाएगी 3 और हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगा 4। आगे सीकेंट इसका इन्वर्स है तो 4 ऊपर और 3 नीचे। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 7 का स्क्वायर रूट और बेस हमारे पास आ गई 3। काट इसका इन्वर्स है तो 3 ऊपर और 7 का स्क्वायर रूट नीचे। अब सेकंड जो इसका पार्ट है, यहाँ हमें उन्होंने तीनों ही साइडें खुद ही दे दी हुई हैं, लेकिन एक काम उन्होंने चेंज किया है कि एंगल ऊपर ले गए हैं। तो फिर याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये साथ वाली बेस और ये हाइपोटेनस। साइन थीटा फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अब यहाँ नीचे दिया हुआ है 8 और हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगा 17। कॉस थीटा फाइंड करना है तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस अब यहाँ पे है 15 और हाइपोटेनस 17। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 8 और बेस हमारे पास आ गया 15। कोसिकेंट साइन का इन्वर्स है, 17 ऊपर और 8 नीचे चला जाएगा। सीकेंट काज का इन्वर्स है, 17 ऊपर और 15 नीचे। काट टेन का इन्वर्स है, 15 ऊपर और 8 नीचे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें ट्राइंगल दी गई है, एंगल ऊपर है अभी भी और हमें 7 और 3 दिया गया है। पहले हम इनको नाम दे देंगे। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। एच की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करना है। बेस की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 9 इस तरफ प्लस इस तरफ आके माइनस, 49 में से 9 निकालेंगे तो बाकी 40। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट गया तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हम लोगों ने परपेंडिकुलर की जगह पुट कर दी। अब इसकी बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं।
साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आ गया 40 का स्क्वायर रूट और हाइपोटेनस आ गया हमारे पास 7। कास थीटा किसके इक्वल था, बेस ओवर हाइपोटेनस के, तो यहाँ बेस हमारे पास 3, हाइपोटेनस 7, तो ये आ गया 3/7। टैन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 40 का स्क्वायर रूट और बेस हमारे पास आ गई 3। कोसिकेंट थीटा साइन का इन्वर्स यानी 7 ऊपर और 40 का स्क्वायर रूट नीचे। सीकेंट थीटा कास का इन्वर्स यानी 7 ऊपर और 3 नीचे। काट टैन का इन्वर्स यानी 3 ऊपर 40 का स्क्वायर रूट नीचे। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई।